So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, it's our one shot one PIQ series, day 17. So, in this net question, it is given that the function f such that c to c defined by this has basically finitely many zeros, no zeros, real zeros, infinitely many zeros. तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे जीरोस की बात की जा रही है. तो जीरोस के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन के न्यूमरेटर पार्ट को इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, अगर मैंने इसको इक्वल्स टू जीरो पुट किया, सो आई विल गेट e पावर z इज इक्वल्स टू, इट इज माइनस e पावर माइनस z. देन we will get like e power z is equals to minus 1 upon e power z. So from here we will get e power 2z is equals to minus 1. तो यहाँ पर मैं अगर देखूँ, लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ इट इज ई पावर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या लूँ कि ये पूरी वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल हो जाए. तो क्योंकि यहाँ पर मुझे रियल वैल्यू मिल रही है, यानी कि आयोटा तो हमारे पास नहीं आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास जीरो होनी चाहिए एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू -1, देन इट इज पॉसिबल. तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब आती है? कॉस की वैल्यू नेगेटिव तब आती है जब हम इसमें कोई ऑड नंबर रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टेकन 2n plus 1 pi, then basically this becomes 0 and here it is equals to -1. So थीटा की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पे, I can write e power 2z to be e power, it is 2n plus 1 pi, and if I equate this, then we get 2z is equals to 2n plus 1, it is pi. ओके, सो नाउ हियर इट इज, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मुझे आयोटा लेना पड़ेगा, बिकॉज थीटा की वैल्यू तो आयोटा हो जाएगी. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, इट इज आयोटा ऑल्सो. सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आयोटा. ये हमारे पास हो जाएगा z की वैल्यू वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. और क्योंकि n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस केस में हमें कितने नंबर ऑफ जीरोस मिल जाएंगे, वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस, बिकॉज जैसे जैसे मैं n की वैल्यू चेंज करता रहूंगा, we get different zeros. So what is the option? It has finitely many zeros, incorrect. No zeros, incorrect. Only real zeros, no, because हमें यहाँ पे iota मिल रहा है. Iota means complex numbers. Has infinitely many zeros, yes. So option number D is my correct option in this question. Thank you.